पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा को एक दरिद्र ब्राह्मण माना जाता है। श्री कृष्ण के परम मित्र होने के बावजूद सुदामा दरिद्र जीवन व्यापन करते रहे। कई शास्त्रों और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि सुदामा बचपन से बहुत धनवान थे, लेकिन श्रापित चने खाने की वजह से दरिद्र हो गए। कथा के अनुसार माना जाता है कि नंद गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करती थी। एक बार उसे 5 दिनों तक किसी से भिक्षा प्राप्त नहीं हुई। छठे दिन उसे चने के कुछ दाने प्राप्त हुए। जब वो ब्राह्मणी कुटिया में पहुंची तब रात हो चुकी थी। बुढ़िया ने सोचा, अब मैं इस अनाज को नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर ही इस अनाज को ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी उस रात भगवान विष्णु का नाम जपते हुए सो गई। उस रात 2 चोर उसकी कुटिया में आए और वे उस चने की पोटली को सोने के सिक्कों की पोटली समझकर चुरा ले गए। पकड़े जाने के डर से वे सभी चोर गांव के निकट स्थित संदीपन मुनि के आश्रम में आ छिपे, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को ऐसा आभास हुआ कि उनके आश्रम में कोई घुस आया है। गुरु माता को आता देख चोर पोटली छोड़ वहां से भाग गए। वहीं दूसरी ओर वो ब्राह्मणी भूख से बिलख रही थी। भूखे पेट उसने ये श्राप दिया कि जो मेरे चनों का सेवन करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता सुबह सुबह जब आश्रम की साफ सफाई कर रही थी तब उन्होंने वो चने की पोटली गिरी हुई देखी। जब सुबह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी लाने जंगल जाने लगे तब गुरु माता ने वो चनों की पोटली सुदामा को पकड़ाते हुए कहा कि भूख लगने पर इन्हें खा लेना। सुदामा अंतर्यामी थे। जैसे ही सुदामा ने वो पोटली अपने हाथ में ली, उन्हें समझ आ गया कि इन चनों के साथ श्राप जुड़ा है। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने ये चने ग्रहण किए तो सारी सृष्टि ही गरीब और दरिद्र हो जाएगी। इस विचार के साथ उन्होंने ये सारे चने खुद ही खा लिए और श्री कृष्ण को उसमें से कुछ नहीं दिया। इस तरह दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने सिर ले लिया और वासुदेव को उससे मुक्त किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।